आज के वीडियो में कोढ़ अथवा लेप्रोसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको चित्र सहित समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कोढ़ किसे कहते हैं। तो देखिए, त्वचा संबंधी संक्रामक रोग जिसमें शरीर के किसी अंग पर चकत्ते पड़ने लगते हैं और वह अंग गलने लगता है, उसे ही कोढ़ कहा जाता है। मतलब यह त्वचा संबंधी रोग है। और कैसा रोग है? तो संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। और इसमें शरीर के किसी अंग पर चकत्ते पड़ने लगते हैं और फिर वह अंग गलने लगता है, खत्म हो जाता है गल गल करके। आपको बता दें कि कुष्ठ रोग को कोढ़ कहा जाता है, यानी कोढ़ कहो या कुष्ठ रोग कहो। और कोढ़ एक क्रोनिक बीमारी होती है, क्रोनिक बीमारी का संक्रमण है। कोढ़ जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणुओं से होने वाला रोग है। अर्थात जो कोढ़ है, जो लेप्रोसी है, ये बैक्टीरियल डिसीज है। और पूछा जाए किस जीवाणु से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। किस जीवाणु से, किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणु के द्वारा कोढ़ या कुष्ठ रोग हो जाता है। इसका संक्रमण रोगी व्यक्ति के लगातार संपर्क में रहने से होता है। अगर आप कोई रोगी व्यक्ति है, उस रोगी व्यक्ति के लगातार संपर्क में रहते हैं तो आपको भी कोढ़ हो जाएगा या हो सकता है। यह मुख्य रूप से हाथ, पांव, त्वचा व नाक की परत और ऊपरी श्वसन पथ की नसों को प्रभावित करता है। यानी मुख्य रूप से किन किन अंगों को प्रभावित करता है? तो हाथ या हाथ की जो अंगुलियां होती हैं, पाँव या पाँव की जो अंगुलियां होती हैं, यहाँ से शुरू होता है पहले, फिर धीरे धीरे करके पूरा गल जाता है। त्वचा है, नाक की परत है और जो ऊपरी श्वसन पथ की नसें होती हैं, इनको प्रभावित करता है, इनको इफेक्टेड करता है। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, यानी एचडी डिसीज के नाम से भी, एचडी के नाम से भी जानते हैं, या हैंसन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। कोढ़ में त्वचा में घाव एवं गांठें बन जाती है। अभी इसके लक्षण डिटेल से आपको समझाएंगे इसी वीडियो में। तो कोढ़ में त्वचा में घाव और गांठें बन जाती हैं, धीरे धीरे अंगुलियां आदि गल जाती हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है, पूरी अंगुलियां गल जाती हैं। और तंत्रिका तंत्र का ह्रास होने के कारण अंगुलियों में उत्तेजना भी समाप्त हो जाती है। चूंकि तंत्रिका तंत्र जो होता है वो भी खत्म हो जाता है इसमें, तो क्या होती है, अंगुलियों में जो उत्तेजनाएं होती हैं, उंगली से आप कोई कार्य नहीं कर पाते, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और इस रोग के उपचार के लिए डेप्सोन नामक प्रतिजैविक औषधि आप उपयोग में ला सकते हैं। चलिए कुष्ठ रोग के लक्षण बारे में जान लेते हैं। तो कुष्ठ रोग के शुरुआती लक्षण व संकेत पहचानना मुश्किल होता है और धीरे धीरे करके ये लक्षण विकसित होते हैं, कई सालों बाद विकसित होते हैं। अक्सर इन लक्षणों को विकसित होने में लगभग में 1 साल या उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। और अगर इसके शुरुआती लक्षणों को देखा जाए तो त्वचा का सुन्न होना, तापमान में बदलाव महसूस ना होना, अगर कोई तापमान में बदलाव हो रहा तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। स्पर्श महसूस ना होना, कोई छू रहा है या किसी चीज़ को आप छू रहे हैं तो स्पर्श महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए को कहते हैं सुन्न होना। सुई या पिन चुभने जैसा महसूस होना। फिर कुष्ठ रोग के अगर अन्य लक्षणों को देखा जाए तो जोड़ों में दर्द हो सकता है, त्वचा पर दबाव देने से भी त्वचा में कोई हरकत नहीं होना या हरकत महसूस ना होना या कम महसूस होती है। अगर दबाव दे रहे हैं तो लगता है आपको कुछ नहीं हो रहा है, या फिर कम हल्का हल्का दबाव लग रहा है। नसें क्षतिग्रस्त होना, वजन कम होना, त्वचा पर फोड़े या चकत्ते बनना, त्वचा पर फफोले बनना, खासकर दर्द रहित फफोले, जिनमें दर्द ना हो ऐसे फफोले बनना, त्वचा सपाट व पीले रंग के घाव या धब्बे बनना, त्वचा पर सपाट या पीले रंग के कह लीजिए घाव या धब्बे बन जाते हैं। आँखों संबंधी परेशानियां जैसे आँखों में सूखापन या पलक झपकना कम होना, कम पलक झपके, बालों का झड़ना। और कुष्ठ रोग बढ़ जाने वाले कौन से लक्षण होते हैं? जब कुष्ठ रोग बढ़ जाता है तो कौन कौन से लक्षण? बड़े बड़े अल्सर बनना, बड़े बड़े से घाव बन जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं। समय के साथ उंगलियां छोटी होती जाती हैं, धीरे धीरे करके उंगलियां गलने लगती हैं, छोटी होती जाती हैं, चेहरे का रूप बिगड़ जाता है। चलिए जानते हैं कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो यदि कुष्ठ रोग से संबंधित किसी भी प्रकार का लक्षण या संकेत महसूस होने लगे तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खासकर यदि आप किसी कटि क्षेत्र या किसी ऐसे क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं जहां पर कुष्ठ रोग काफी प्रचलित है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कौन कौन से लक्षण इसमें दिख सकते हैं? तो त्वचा पर किसी भी प्रकार का घाव या चकत्ते बनने के कारण का पता ना होना। अगर त्वचा पर आपके किसी भी प्रकार के घाव बन रहे हैं, चकत्ते बन रहे हैं और आपको कारण पता नहीं है तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं।
त्वचा में सनसनी, झुंझुनी कम महसूस होना, सनसनाहट ना हो, झुंझुनाहट कम महसूस हो रही हो या चमड़ी मोटी हो गई हो तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। मांसपेशियों में कमजोरी या हाथ पैरों का सुन्न होना, अगर हाथ पैर ज़्यादा सुन्न हो रहे हैं, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। आँख में दर्द या दृष्टि में बदलाव होना भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। ये सारी लक्षण जो भी मैंने बताए हैं, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पर कुष्ठ रोग अधिक है तो आप डॉक्टर को तुरंत दिखाएं।